करते हैं फॉर्म पे। यहाँ पे आप देखिए रेडियो बटन होता है ना एक चीज। यस सर। देखते हैं ना कि 2-3 रहता है, उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना रहता है। हाँ जैसे सर। कि अगर मान लेते हैं इसी में अगर हम लिखना चाहें सेलेक्ट द कोर्स यू आर इंटरेस्टेड इन, राइट, हम लोग कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे आप लिख सकते हैं पैराग्राफ में, नहीं, पैराग्राफ में लिख सकते हैं सेलेक्ट द कोर्स you want to pursue or you are interested, ठीक है। ऊपर लिखा गया सेलेक्ट द कोर्स यू आर इंटरेस्टेड इन। अब यहाँ पे सेलेक्ट द कोर्स को अगर हम बोल्ड करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? बी कर देंगे या बी। इधर भी बी लिख देंगे, नहीं? यस ठीक है, फाइन। तो सेलेक्ट द कोर्स जो होगा, अभी हम ये जीवाई और बैकएंड जो भी लिखा है उसको हम बोल्ड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलिए? जीवाई और सब जीआई में बी बी देना पड़ेगा। बी डी देना पड़ेगा, सिंपल, राइट। डी के अंदर में जाके लिख देंगे जीवाई को, तो ये जो है बोल्ड हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे आपका बैकएंड को भी और यहाँ पे एमएल। लिख दें, ठीक है। अब इसमें से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे रेडियो बटन में देखिए क्या क्या है। पहले तो इसका भी इनपुट का टाइप क्या है, मतलब ये भी एक इनपुट एलिमेंट है। रेडियो बटन भी क्या है? इनपुट एलिमेंट है। और इसका टाइप क्या है? रेडियो। तो जैसे ऊपर वाला इनपुट जो है वो सब भी इनपुट एलिमेंट है, टाइप रिसेट है, सबमिट है, टेक्स्ट है, राइट। तो उसी तरह से आपका रेडियो बटन भी जो है एलिमेंट जो है इनपुट एलिमेंट है, उसका टाइप हो गया रेडियो। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो देखने वाला है ये उसका नाम। बेसिकली होता क्या है कि आप जब रेडियो बटन बनाते हैं तो इसमें ये होता है कि 3 में से कोई एक सेलेक्ट करना है, राइट। ऐसे ही होता है ना? उसका आईडी लिख रहे थे, ये वैल्यू क्या है? एक सेकंड रुक जाइए, आ रहे हैं। तो 3 में से कोई एक सेलेक्ट करना होता है। तो 3 में से कोई एक सेलेक्ट करना है, इसका मतलब ये है कि समहाउ ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट। तभी ना उसको पता होता है कि ऊपर वाला सेलेक्ट हो गया तो बाकी को हम डिसेलेक्ट कर दें। कुछ तो रिलेशन है ना इस तीनों के बीच में, कोई तो रिलेशन है। अगर वो रिलेशन नहीं रहेगा तो इसको कैसे पता लगेगा कि एमएल क्लिक कर दिया तो बैकएंड हटा दो, बैकएंड क्लिक किया तो एमएल हटा दो, कैसे पता चलेगा, राइट। तो ये रिलेशन बनता है इसके नेम से। किससे बनता है? नेम से। कोई दिक्कत? तो इसमें देखिए तो तीनों का नाम एक रखे हैं, तीनों का नाम एक है, इसका मतलब तीनों का नाम एक है, इसका मतलब तीनों एक ही ग्रुप का पार्ट है। बात समझ में आ गया? अगर इसका नाम हम बदलते हैं, इसका नाम करते हैं GY1, सॉरी इसका लेट्स से 1 कर दिया है नाम, इसका नाम कर देते हैं 2, इसका नाम कर देते हैं 3, ठीक है। और अब देखिए तो क्या होगा, इसको भी सिलेक्ट होगा, सब सिलेक्ट होगा, क्योंकि आप तीनों एक दूसरे से, कोई किसी का एक दूसरे से रिलेशन नहीं रहा। बात समझ गए सब लोग? तो नेम जो है यूज किया जाता है वो सबको एक तरह से ग्रुप में डालने के लिए, राइट, कि वो एक ग्रुप में बन गया है। तो सेम नेम है, इसका मतलब एक ग्रुप है। कोई दिक्कत? तो हम बोल देते हैं, ये हम बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी नेम, कमेंट करके लिख दो ना सर वो रिलेशन के लिए। टेक्नोलॉजी ना, हाँ लिख देते हैं टेक्नोलॉजी नेम, हाँ एक्सीलेंट, ठीक है हम लिख देते हैं। कॉपी पेस्ट पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे यहीं पे पी में ही लिख देते हैं, ठीक है। पी में ही लिख देते हैं, कंटेंट भी हो जाएगा 2 लाइन एक्स्ट्रा। नेम एट्रीब्यूट is used to create a
ग्रुप ऑफ रेडियो बटन्स, फाइन। कोई दिक्कत नहीं सर। है ना। उसके बाद नीचे में लिखते हैं पैराग्राफ डी, ठीक है। द रेडियो बटन्स विद द सेम नेम विल बी कंसिडर्ड इन द क्रिएट सेम, रिलेशनशिप, है ना। जो भी है, द रेडियो बटन विद द सेम नेम will be considered as one group, as members of this group, members of the group, ठीक है। कोई दिक्कत इसको समझने में? यही हम बोल रहे थे, वही हम लिख दिए, ठीक है। दूसरा क्या है, ये वैल्यू क्या है। कोई अगर हम इसको सेलेक्ट किए हैं तो हो सकता है यहाँ पे दिखाने के लिए कुछ और हम लिख दें, हो सकता है हम दिखाने के लिए हम पूरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लिख दें। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो हम यहाँ लिखेंगे ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। हम दिखाने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे बैकएंड प्रोग्रामिंग लिख देते हैं, बैकएंड प्रोग्रामिंग, ठीक है। और यहाँ पे एमएल में लिख देते हैं AIML, मशीन लर्निंग लिख देते हैं, मशीन लर्निंग, ठीक है। ये यहाँ पे दिखने के लिए ये, लेकिन इसको अगर आप सेलेक्ट कीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या पास होगा, इसका वैल्यू क्या जाएगा यूजर के, मतलब यहाँ जो सबमिट कीजिएगा तो यूजर जो वैल्यू जो पास होगा या वैल्यू जो इसका एक्सेप्ट होगा, जो इसका वैल्यू कंसीडर किया जाएगा वो है ये, तो इसका वैल्यू होगा ML। अगर हम ये सेलेक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या जाएगा, ML। देखने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, लेकिन वैल्यू क्या जाएगा, GUI। देखने के लिए बैकएंड प्रोग्रामिंग, वैल्यू क्या जाएगा, बैकएंड। बात समझ में आया ये? हाँ सर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर, बाद में रीड करने में आसान रहेगा। ओके, ठीक है। P, value attribute is used to set the value of the radio button। Excellent, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग करते हैं, रेडियो बटन का भाई है चेक बॉक्स, ओके। ये रेडियो बटन है, दूसरा होता है चेक बॉक्स, इसी का भाई है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, अपना भाई नहीं है, चचेरा भाई है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। अंतर क्या है, इसमें आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। कहीं कहीं पे आप देखेंगे एक चेक बॉक्स रहता है जहां पर कि मल्टीपल सेलेक्ट का ऑप्शन रहता है, देखे हैं? हाँ सर। मल्टीपल सेलेक्ट का ऑप्शन देखे हैं वेबसाइट वगैरह में, एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करने का, तो उसको हम बोलते हैं चेक बॉक्स, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। वो भी इनपुट ही टाइप है, मतलब एलिमेंट जो है इनपुट ही है, टाइप में हो जाएगा चेक बॉक्स, टाइप में हो जाएगा, टाइप में रेडियो ही लिखा के आ रहा है। अभी तक इसको समझ में नहीं आया कि हम चेक बॉक्स में पहुंचने वाले हैं, कोई बात नहीं, लिख देते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा चेक बॉक्स, ठीक है। और अच्छा, कुछ तो IDC, नेम सी, वैल्यू सी, ठीक है। तो ये सी भी हटा देंगे, कुछ नाम अलग से रख देंगे, कुछ तो लिख दिया है। तो ये चेकबॉक्स किसके लिए करते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि हम बोलते हैं कि आपको एडमिशन लेना है, तो आप हमको बताइए कि आप इंडिया के सिटीजन हैं कि नहीं, या वोटर ID कार्ड में आप ये डिक्लेयर कीजिए, सेल्फ डिक्लेरेशन है, आप इंडिया के सिटीजन हैं कि नहीं, आपकी उम्र जो है 18 साल से ज्यादा है कि नहीं, ठीक है। या जैसे आप पासपोर्ट बनाने का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, राइट, उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन है, उसमें है कि आप इंडिया के सिटीजन हैं कि नहीं है। और दूसरा है कि आप 18 साल का तो उसमें जरूरत नहीं है, आपके पास कोई क्रिमिनल केस है कि नहीं है, आपका जो वर्तमान पता, या दो चार ऐसे कुछ लिख देते हैं, हमको इतना रूल नहीं पता है पासपोर्ट का, दो चार ऐसा कुछ लिख के, और उसमें यूजर के पास ऑप्शन होगा कि हम एक या एक से ज्यादा ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाए। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? या फिर कोई दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग बताइए, जॉब करना लिखना चाहते हैं, कोई भी चीज का, कोई भी चीज का बताइए जहां पे आप चेकबॉक्स यूज करना चाहते हैं।
सर इसी में सर हो कोर्स जाएगा। का कोर्स कर सकते हैं ना सर, कोर्स कोर्स मल्टीपल का। कोर्स। यस सर। तो आप क्या करना चाहते हैं इसमें? मल्टीपल कोर्स सेलेक्ट करना। मल्टीपल कोर्स सेलेक्ट करना है कि आप कौन कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। हाँ यस। ठीक है, चलिए वैसे ही कर लेते हैं। चेक बॉक्स आईडी दे देते हैं, कोर्स कुछ भी, नेम कुछ भी लिख दीजिए, डजंट मैटर, वो हम लोग बाद में यूज करेंगे, यहाँ पे नहीं। ठीक है, और वैल्यू रहेगा आपका, तो हम लोग लिख देते हैं, लेट्स से पहला कोर्स है सी लैंग्वेज। ठीक है, सी। ठीक है, और अब यहाँ पे आएगा लेवल फॉर कोर्स, यहाँ पे लिख देते हैं सी लैंग्वेज। क्या लिख देते हैं? सी लैंग्वेज। बी अपने आप ही लिख दिया, ऊपर बी लिखे थे ना, तो सोचा अब हम यहाँ भी बी लिखेंगे, इसलिए अपने आप ही बी लिख दिया। ठीक है, तो लेवल फॉर तो बता दिए थे राइट। लेवल फॉर कोर्स आईडी का हाँ नाम सर। है, तो यहाँ पे क्लिक, मतलब इस पे भी क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा राइट। लेवल पे सिलेक्ट करने से काम चल जाएगा आपका, यही है लेवल फॉर। ठीक है, तो ये आपका हो गया सी। उसके बाद दूसरा देते हैं सी प्लस प्लस। ठीक है, आईडी में दे देते हैं यहाँ पे कुछ और, ऊपर कोर्स था तो ऊपर कोर्स नहीं देते हैं, लिख देते हैं सी कोर्स। यहाँ पे लिख देते हैं सी प्लस प्लस कोर्स, सी प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ भी नेम भी ऐसे सी कोर्स लिख देते हैं, और यहाँ पे नेम लिख देते हैं सी प्लस प्लस कोर्स, सी प्लस प्लस कोर्स, और वैल्यू में लिख देते हैं सी प्लस प्लस। ठीक है, बंद नहीं किए हैं। इनपुट टाइप बंद नहीं किए थे, बंद हो गया राइट। देखिए यहाँ पे बड़ा केयरफुल होना होता है, अगर एक भी कॉमा वॉमा छूट गया ना, वो उधर आएगा ही नहीं, दिखाएगा नहीं कुछ। ठीक है, तो ये चेकबॉक्स तो आ गया, अब उसका वैल्यू वहाँ पे कुछ मैसेज दे देते हैं, मैसेज हो गया, वेरी गुड, तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज ही लिख दिया। देखिए कितने ये इंटेलिजेंट है, ऊपर हम सी लैंग्वेज लिखे थे, कि हम यहाँ पे सी प्लस प्लस आईडी में देखे हैं, तो ये समझ गया कि हम यहाँ पे सी प्लस प्लस लिखने वाले होंगे, और लैंग्वेज भी बोल्ड भी कर दे रहा है क्योंकि हम पहले यहाँ पे किए थे। ये ऊपर का सब कुछ ट्रैक करता है, देखता है कि आप किस ढर्रे में जा रहे हैं ना, पैटर्न क्या है आपका, उस पैटर्न को समझ जाता है और आगे का काम कर देता है। एक्सीलेंट ना। अब ये वाओ, जावा अपने आप ही समझ गया कि इसके बाद जावा ही होना चाहिए। ठीक है, एक्सीलेंट ना। और क्या, पाइथन भी लिख दिया, समझ में आ रहा है इसको कि पाइथन ही सीखेगा आदमी। ठीक है, तो बहुत सारे चेकबॉक्स हो गए, तो इस तरह से आप चेकबॉक्स ला सकते हैं। तो ये चेकबॉक्स समझ में आ गया राइट। इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एक या एक से ज्यादा। वैल्यू आपको पहले से पता है कि वैल्यू क्या होता है। सेम चीज जो आपका रेडियो बटन का कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, कि आप सेलेक्ट करेंगे अगर सी लैंग्वेज तो वैल्यू क्या जाएगा, सी। और अगर आप सिलेक्ट करेंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज तो वैल्यू क्या जाएगा, ये सी प्लस प्लस ऐसे। और अगर आप सिलेक्ट करेंगे जावा लैंग्वेज तो वैल्यू क्या जाएगा, जावा। और अगर आप सिलेक्ट करेंगे पाइथन लैंग्वेज तो वैल्यू क्या जाएगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पाइथन राइट। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट रेडियो बटन वाला है, लेकिन अंतर केवल इतना ही है कि आप यहाँ पे मल्टीपल चीज एक साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं, और रेडियो बटन में कोई एक चीज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेडियो बटन में ग्रुपिंग करने की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें ऐसा है कि तीन में से कोई एक ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि सब इंडिपेंडेंट है, आप सबको सिलेक्ट कर सकते हैं राइट। सर टेक्स्ट पे सिलेक्ट करने पर वो चेक हो जाएगा क्या? एक बार टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। एक सेकंड, यहाँ पे भी वो अभी तो हो रहा था ना, कुछ छूटा है, रुक जाइए। जावा कोर्स, ये क्या है, आईडी सही से नहीं लिखा हुआ राइट। कॉपी, पेस्ट, यहाँ पे सी कोर्स है, सॉरी आईडी सी कोर्स है, इसका आईडी चेंज नहीं किया है, इसको कॉपी, पेस्ट, सी प्लस प्लस है यहाँ पे आईडी, इसको कॉपी कीजिए, और ये गलत रहेगा तो काम नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ एरर नहीं बताएगा, चुपचाप से काम नहीं करेगा, बस आप समझ जाइए कि क्यों नहीं काम कर रहा है, खोज लीजिए अपना। यस ठीक है, सबसे बड़ा इसका ही प्रॉब्लम है कि चुपचाप से काम नहीं करेगा, आपको कुछ बताएगा भी नहीं कि काम कर रहे कि नहीं कर रहे, बस चुपचाप से काम नहीं करेंगे भाई साहब। ठीक है, तब आपका हो रहा है, जी सर, है ना। तो आईडी अगर सही नहीं रहेगा
ओके, आपके पास एक बटन भी होता है। बटन हम ज्यादा भी नहीं बात करेंगे, बटन का बहुत ज्यादा हम लोग यूज करने वाले हैं अपने पूरे प्रोग्राम में। तो जैसे आप सबमिट और ये रिसेट देखे थे कल, तो सबमिट और रिसेट का स्पेशल पर्पस है। सबमिट जो है फॉर्म सबमिट करने के लिए यूज किया जाता है, और रिसेट जो है फॉर्म में जो भी डेटा भरे उसको कैंसिल करने के लिए यूज किया जाता है। बड़ा ही स्पेसिफिक पर्पस है उसका, ठीक है ना। लेकिन अभी आपके पास ऐसा तो नहीं है कि आप वेबसाइट में खाली सबमिट और रिसेट ही बटन होता है, बहुत तरह का बटन होता है ना, देखे हैं? यस सर। देखे है ना। तो अब क्योंकि बहुत तरह का बटन होता है, तो वहां पे खाली सबमिट और रिसेट नहीं होता है, जैसे नेक्स्ट बटन होता है, कुछ भी होता है। यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपको अवार्ड मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, कुछ भी, राइट। एंड यहाँ पे क्लिक कीजिए अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, ये सब बहुत तरह का बटन होता है, राइट। खाली सबमिट और रिसेट नहीं होता है। तो आपको एक इनपुट टाइप जो है बटन भी दिया गया है, और बटन के साथ यहाँ पे बहुत सारा इवेंट्स होता है। इवेंट के बारे में भी हम बात नहीं कर रहे हैं, मतलब हम बाद में बात करेंगे जब जावास्क्रिप्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो बस आपको बता रहे हैं कि इनपुट टाइप जो है बटन भी होता है, जो कि आपको बटन ला कर देगा, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, ठीक है। और इसका भी आप आईडी नाम जो भी आप करना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ लिख के भी आ रहा है, तो चलिए जो लिख के आ रहा है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये ऑन क्लिक अलर्ट जो है ना, इसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो काम नहीं करेगा, ये रुक जाइए। ठीक है, इसको हम यहाँ पे खोल रहे हैं, ठीक। यहाँ पे अगर क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो आएगा हेलो वर्ल्ड जो भी, राइट। ये अलर्ट है, अब छोड़ दीजिए अलर्ट क्यों आ रहा है नहीं आ रहा है, अभी हम उससे बात नहीं करने वाले हैं ना, हम इवेंट पे बात कर रहे हैं। हम केवल ये बता रहे हैं कि आपके पास एक बटन लाने का भी तरीका है, आप बटन ला सकते हैं। केवल सबमिट और रिसेट ही नहीं है, आप बटन पे आप उसके बाद बटन में जो लिखना चाहते हैं, उस पर जो काम करवाना चाहते हैं वो हम लोग कोड में उसको करेंगे, ठीक है। हम लोग जावास्क्रिप्ट में उसका यूज करेंगे, ठीक है। हेलो, यस सर। तो कहने का मतलब है कि खाली रिसेट और सबमिट नहीं है, आपके पास एक चीज और भी दिया गया है, वो है बटन, ठीक है। और बटन यूज करके आप बटन ला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑन क्लिक जो है कुछ अलग ही चीज है, वो हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वैल्यू है उसका क्लिक में, तो जो आप यहाँ लिखेंगे वो यहाँ पे लिखा है, अगर यहाँ पे लिख देंगे टेस्ट में, तो यहाँ पे टेस्ट में लिखा जाएगा, राइट। यहाँ पे लिख देंगे प्रोसीड, तो आप प्रोसीड लिखा जाएगा, कोई दिक्कत। तो वो उसका वैल्यू है, और बटन हो गया। बाकी हम लोग बात उसके अलावा इसमें आईडी प्रॉपर्टी सब में होता है, नेम प्रॉपर्टी सब में होता है। तो आईडी आप सबका दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आईडी हम लोग हर जगह यूज करेंगे, नेम भी आप सब में दे सकते हैं, ठीक है। तो आईडी ज्यादा यहाँ पे यूज होगा, तो आईडी आप देंगे, ठीक है। तो आईडी में दे देते हैं मेरा प्रोसीड बटन, तो आईडी में नाम दे देते हैं इसका प्रोसीड बटन, ठीक है। और प्रोसीड बटन को हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। तो आपके पास एक बटन भी है, आप चाहे तो जितना बटन डालना चाहे आप डाल सकते हैं। एक कैंसिल बटन, चलिए आप आ रहा है अपने मन से, तो हम क्या करें। और क्या आ रहा है, रिसेट बटन ठीक है। तो आप यहाँ से कैंसिल बटन, रिसेट बटन, ऐसे सबमिट बटन अपना भी बना सकते हैं, और उसके क्लिक इवेंट में प्रोग्राम लिख सकते हैं। अभी हम लोग प्रोग्राम लिखने नहीं जा रहे हैं, अभी हम केवल आपको बता रहे हैं कि ये सब कुछ है। इस तरह से हम एलिमेंट्स ला रहे हैं, एलिमेंट्स को एक्टिव कैसे करना है वो हम लोग प्रोग्रामिंग में सीखेंगे, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नहीं बटन लाना आ गया यहाँ पे, के पास होता है इनपुट टाइप कलर, हाँ ये तो लिखा के आ रहा है खुद से ही, ठीक है। इसमें कुछ बिया डाल देते हैं पहले, भाई 3 के बाद ये अपने आप ही समझ गया, वाह। चलिए हमको लिख के भी दे दिया, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। तो ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक आपके पास है इनपुट टाइप, उसका नाम है कलर। इनपुट टाइप का नाम क्या है, कलर। आप आईडी नेम हर प्रॉपर्टी हर एलिमेंट में डाल सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आईडी और नेम आप हर जगह डालेंगे। अभी हम इसको अभी तो कोई हम यूज नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हर एलिमेंट का आईडी और नेम होगा, और वो हमेशा आपको जो है यूनिक रखना चाहिए, ठीक है। और ये है उसका वैल्यू, वैल्यू जो ये लिखा हुआ है FF0000, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है।
कलर का जो कोड है ना आपका, जो कलर है वो 0 से लेकर 255 तक होता है, ठीक है। जो कलर होता है वो RGB, रेड ग्रीन ब्लू, हम लोग स्टाइल में थोड़ा ज्यादा बात करेंगे। फिलहाल हम केवल आपको दिखाना चाहते हैं कि एक आप कैसे एक चीज लेके आने वाले हैं। अगर आप इस पे क्लिक कीजिए तो क्या आ गया, आप यहां से जाके कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब इसको प्रोग्राम में यूज कैसे करना है वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट कलर सेलेक्ट करने वाला लाना है तो बड़ा आसान है, राइट। आ गया, यस इंटरेस्टिंग ना, यस बड़ा कम मेहनत के बहुत ज्यादा काम होता है, फाइन। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट जो फेवरेट कलर जो है, क्योंकि हम यहाँ पे लेवल 4 लिख दिए हैं, राइट। लेवल 4 फैब कलर, तो फैब कलर है ना यहाँ पे आईडी फेवरेट कलर, तो इसलिए हम यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। सब लोग को समझ में आया ये। लेवल 4 तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, तो लेवल 4 में आईडी के साथ इसको हम कनेक्ट किए हैं फैब कलर से फैब कलर को, ठीक है। तो इसलिए हम लेवल पे भी क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। और वो अगर लेवल 4 नहीं लिखेंगे तो नहीं आएगा। यहाँ पे लेवल नहीं लिखे पैराग्राफ लिखेंगे तो पैराग्राफ हो जाएगा, लेकिन पैराग्राफ में वो फॉर वाला चीज नहीं रहेगा, राइट, जो भी है। तो फिर तो आपका इसलिए हम लोग यहाँ पे लेवल लिखते हैं, तो उसके बगल में है वो लिंक हो गया। आप चाहे तो लिंक करना चाहे तो कीजिए, नहीं करना चाहे तो मत कीजिए, फाइन, कोई प्रॉब्लम। नो सर। ठीक है, तो ये आपका एक कलर वाला था, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। सर वो एक क्वेश्चन था, वैल्यू वैल्यू आपने स्टार एफ लिया है, हाँ, वो कुछ और कुछ भी ले सकते हैं क्या हम? वो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो इनिशियल वैल्यू था, नहीं आप ठीक है। 1 2 3 4 ले सकते हैं क्या उधर? क्या 1 2 3 4? 1 2 3 4 नहीं, ओके चलिए। यहाँ पे जो वैल्यू है ये दो दो डिजिट मिलाकर है, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ ये दो दो डिजिट मिला के है, ठीक है, दो दो कोड में लिखना है, ठीक। और हम लोग आरजीबी के बारे में बाद में बात करें, हम लोग स्टाइल पे बात करेंगे, क्योंकि अगर हम वो बात करने ओके लगेंगे ओके ठीक है सर, अगर स्टाइल का पार्ट है तो हम लेटर में डिस्कस करेंगे। हाँ, वो सब स्टार्टिंग में हम लोग बात करेंगे, रेड ग्रीन ब्लू बहुत सारा ओके चीज है। तो और यहाँ पे कई तरीका है, केवल एक ही जो यहाँ लिखा है खाली इतना ही नहीं है, इसके आगे भी है, ठीक है। तो हम इसको बाद में बात करते हैं, ओके सर। चलिए। तो ये आपका था कलर लाने वाला, लेकिन आप इसको यूज करेंगे बहुत कम चांसेस, क्योंकि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज है वहां पे, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज है पासवर्ड वाला। आप लोग को कभी कभी लगता होगा कि पासवर्ड देते हैं तो वो डॉट डॉट में क्या है, आपको पासवर्ड नहीं दिखता है, वो कैसे काम करता है, राइट। तो एक पासवर्ड वाला आपको बता देते हैं, वो इंटरेस्टिंग है, ठीक है। होते हैं इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है, और आईडी नेम कुछ आएगा, इसके पास लेवल भी डाल देते हैं। इसको समझ में आ गया पैटर्न मेरा कि 3 बार हम लेवल डालेंगे, और उसके बाद जो है ये बंदे क्यों आ रहा है, लेवल वो नहीं चाहिए था भाई साहब, ठीक है। वो डेट आया था। तो यहाँ देखिए पासवर्ड आ गया है, और अब जो है हम लोग ऊपर में कुछ लेवल वगैरह डालना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए लेवल फॉर पासवर्ड, आईडी पासवर्ड है, राइट। तो लेवल फॉर सेकंड वाला लेते हैं, इक्वल टू, मेरे पास क्या है पासवर्ड, है ना, और वैल्यू में पासवर्ड कॉलम, ठीक। और यहाँ पे आपके पास है इनपुट टाइप में है पासवर्ड, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट में टाइप क्या है, पासवर्ड है। आईडी और नेम तो आप जो मैंने वो दीजिए, वैल्यू जो है आप यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पे दिखेगा यही डॉट डॉट। आप यहाँ पे कुछ टाइप भी करेंगे, कुछ भी टाइप कीजिए वो डॉट डॉट ही दिखेगा, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए। लेकिन वही इनिशियल वैल्यू देने से क्या होता है ना, कुछ वैल्यू अगर आप दे दीजिए है तो पहले से वो डॉट डॉट लिखा हुआ रहता है, तो लोग को लगता है कि अच्छा है डॉट डॉट में कुछ देना है, ठीक है। तो ये पासवर्ड वाला भी जो है बड़ा इजी है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि आपको वैसा फॉर्म में एलिमेंट्री वैसा दे दिया गया है, जिससे कि आप पासवर्ड के लिए पूरा चीज कॉन्फ़िगर, इनपुट टाइप इक्वल टू, क्या लिख रहा है, बटन है यहाँ पे नहीं आ रहा है,
ये दिखा रहा है बटन। उसका क्या है, आईडी नेम कुछ भी देना है, वैल्यू दे दीजिए। वैल्यू क्या आप देना चाहती हैं? सो पासवर्ड अपने आप ही आ गया। ठीक है, तो आपके पास सो पासवर्ड आ गया। अब इसको आपको उसके ऑन क्लिक टाइप हटा चेंज देना करना पड़ेगा उसमें। जो भी क्या हटाइए। तो ये आपका ऐसे करने से आपका शो बटन भी आ जाएगा, राइट। ठीक है, यहाँ पे शो पासवर्ड आ गया। अब इसे प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, राइट। इसे प्रोग्राम लिखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसका वैल्यू लो, और उसके बाद जो उसको शो करो यहाँ पे, और इसका पूरा टाइप चेंज। तो कुछ अलग लॉजिक लिखना होगा जो कि हम लोग आगे देखेंगे। जावास्क्रिप्ट होता है। ठीक है, हम लोग जावास्क्रिप्ट का देखेंगे। एक्सीलेंट। ठीक है, तो एक बटन लाना था तो हम लोग बटन यहाँ पे ला सकते हैं। पासवर्ड शो करने के लिए वो राइट साइड में एक आई का बटन होता है ना, लाइक उस पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड शो हो जाता है। हाँ, तो वो आई का बटन, आई आई क्या है, वो आइकन होता है, राइट। हाँ, इमेज होता आइकॉन है। आइकन, यस यस। तो आपके पास वो इमेज होना चाहिए। वो इमेज के यहाँ पे लाके इसके बगल में इमेज डाल दीजिए, यहाँ पे इसके बगल में इमेज, राइट। बात समझ में आया? ओके। यहाँ इसके बगल में इमेज लाना है तो क्या करेंगे, इसके बगल में इमेज ला के रख देंगे। नहीं ओवरलैप करता है सर, हाँ, ओवरलैप करवाना है उसको। ओवरलैप हम लोग देखेंगे स्टाइलिंग में, ठीक है। ओवरलैप कराइए, ऊपर लाइए, नीचे लाइए, जो करना है कीजिए आप। ठीक है, हम लोग स्टाइलिंग में देखेंगे। ठीक है, बात करेंगे। ऑलरेडी हम ये डेट पर चलिए, आप बार बार ये आ रहा है तो हम लिख के देते हैं। ठीक है, आपके पास एक इनपुट टाइप है, ठीक है, डेट। ये अपने आप ही आ रहा था, हम नहीं डिस्कस करना चाह रहे थे, बट एनीवे। ठीक है, इनपुट टाइप आपके पास क्या है? डेट है। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं? यस सर। टाइप आपके पास डेट है। लेवल फॉर्म में आईडी कनेक्ट करवा दिए हैं, और नेम में आप कुछ भी देना चाहें, और यहाँ पे लेवल में लिख दिए हैं बर्थडे कॉलन, तो बर्थडे आप डाल दीजिए, और यहाँ पे आप डेट पिक कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा आसान है, राइट। सर उसको फॉर्मेट चेंज करना है। हाँ, फॉर्मेट हम तो बोल रहे हैं कि ये हम लोग यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग बहुत सारा करना रहेगा तो कैसे किया जाएगा इसको फॉर्मेट चेंज करना? हाँ, फॉर्मेट चेंज करना रहेगा तो हाँ, तो हम लोग देखिए, सबसे पहली बात है, हम लोग ये यूज नहीं करने जा रहे हैं। ये बार बार लिख के आ रहा था अपने आप, इसलिए हम आपको यहाँ पर डाल दिए। ठीक है, क्योंकि ये उतना ज्यादा इसमें फीचर्स नहीं मिलेगा, जो कि हम लोग जावास्क्रिप्ट और सब लाइब्रेरी में बहुत सारा अच्छा अच्छा डेट पिकर बना हुआ है। ठीक है, अलग अलग स्टाइल का, आजकल मॉडर्न स्टाइल का आ रहा है। इतना बड़ा कोई नहीं लाना चाहता है, ये सब पुराने स्टाइल का है। अब एकदम मॉडर्न स्टाइल में छोटा सा यहीं पे ला के रख देते हैं, कुछ छोटा छोटा करते हैं, मतलब लोगों का बदलता रहता है, राइट। स्क्रॉल होते रहता है। हाँ, मतलब अब अलग अलग डिजाइन का ला रहे हैं, तो हम लोग इसको हार्डली यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग अलग अलग डेट पिकर यूज करेंगे, तो उस पर ज्यादा समय लगाने में फायदा है। ओके, चलिए क्वांटिटी लेवल फॉर लिखा हुआ है, क्वांटिटी लिख देते हैं। और क्वांटिटी में जैसे लिख देते हैं आपका 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, उसमें से आप कुछ सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इनपुट टाइप में अभी हम डालते हैं, इनपुट नहीं होगा, इक्वल टू, ये आपका होगा सेलेक्ट। तो अभी जो एलिमेंट का नाम है लिस्ट बॉक्स के लिए, उसका नाम है सेलेक्ट। ठीक है, आईडी क्वांटिटी, नेम क्वांटिटी डाल दिया है। ठीक है, ऑप्शन में क्या आ रहा है, 1 2 आ रहा है। ठीक है, आने दीजिए, उसको हम लोग चेंज कर लेंगे। लगता है मुझे। ठीक है, ड्रॉप डाउन लग रहा है मेरे को। हाँ, ये ड्रॉप डाउन बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए, लेवल फॉर हम तो लिख दिए हैं। लेवल फॉर तो वही है कि आप इस पे भी क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर वहां चला जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। नथिंग स्पेशल इन दैट। तो आपका जो लिस्ट बॉक्स का जो एलिमेंट है उसका नाम है सेलेक्ट। लिस्ट बॉक्स का जो एलिमेंट है उसका नाम है सेलेक्ट। आईडी आपको देना है, उसी आईडी के साथ आप इसके साथ एसोसिएट किए हैं, और भी कई जगह पे यूज होगा जो हम लोग बाद में कोडिंग में देखेंगे। और नेम, राइट। अब यहाँ पे है ऑप्शन वैल्यू 1। वैल्यू, ये वैल्यू क्या होगा, जब आप यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट करेंगे, राइट, तो 1 2 3 आप सिलेक्ट कर रहे थे। ये 1 2 3 जो है ये कहां से आ रहा है, ये 1 2 3 आ रहा है, ये वाला जो आप डाले ना उससे। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं 1 kg, जैसे क्वांटिटी लिखा हुआ है, राइट। सर वो सिलेक्टेड क्यों लिया वहाँ पे लाइन नंबर 75? ऑलरेडी सिलेक्टेड रहता है। ओके, हाँ, आ रहा है।
ठीक है। और 3 में बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहने के लिए आपने सिलेक्टेड लिया है क्या सर? यस, तो आप अगर देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो है फर्स्ट टाइम ये 2 kg सिलेक्टेड है। ओके सर, अंडरस्टूड। ठीक है, अब उसको चेंज कर देंगे तो चेंज हो जाएगा, अदरवाइज शुरू में जब आपका फर्स्ट टाइम जब पेज लोड होगा तो ये वाला चीज जो है वो सिलेक्टेड रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो आपके पास सेलेक्ट है लिस्ट बॉक्स बनाने के लिए, उसके अंदर में जो भी कुछ आपको डालना है वो आप डालेंगे ऑप्शन एलिमेंट के अंदर में, ऑप्शन टैग के अंदर में। ठीक है, उसमें आपके पास जो ये वैल्यू प्रॉपर्टी है, वैल्यू प्रॉपर्टी क्या होगा, जो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट किया 2 kg, लेकिन जो वैल्यू आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा 2। आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे 1 kg, वैल्यू जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा 1। आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वैल्यू 3 kg, जो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो आएगा 3। तो ये दिखने वाला ये है, ये हाथी का दांत है, राइट, ये दिखाने का है, काम करने वाला दांत जो है वो ये है। बात समझ गए? यस सर। ये है खाली हाथी का दांत, तो सामने से दिखता है, काम नहीं करता है कुछ, ये खाली देखने के लिए है। काम जो भी होगा, लॉजिक जो भी लिखेंगे प्रोग्राम में, जो भी कुछ काम आएगा वो क्या होगा 1 2 और वैल्यू। कोई दिक्कत इसको समझने में? ऑप्शन बटन नो। अच्छा, इसमें एक चीज और भी होता है, इसमें मल्टीपल, कोई कोई लिस्ट बॉक्स में देखे होंगे कि एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। हाँ कोई कोई लिस्ट बॉक्स में एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, हाँ सर। है ना? तो रुक जाइए, यहाँ पे जैसे हम वो लिख देते हैं और भी डालते हैं थोड़ा सा। अरे भाई साहब, ऑप्शन वैल्यू 4 अपने आप ही 4 kg आ गया, ऑप्शन वैल्यू 5 kg आ गया। ठीक है, और 6 भी कर देते हैं। ठीक, अब और भी कर देते हैं, रुक जाइए, आपको एक चीज और भी बताना है। मेरे पास इतना सारा एलिमेंट है, राइट, इसमें यहाँ पे हम एक चीज और करते हैं, एक और यहाँ पे है प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं मल्टीपल। बस आप खाली मल्टीपल आपको लिखना है। ठीक है, आप खाली मल्टीपल लिख दीजिएगा, इसका मतलब ये होगा कि अब आपको इस लिस्ट बॉक्स में एक साथ एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल या शिफ्ट बटन यूज करना पड़ता है। ये बाकी आप सब जगह भी करते होंगे, राइट? यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है ये एक साथ लिस्ट में आपको कितना चीज दिख रहा है, 4 ही चीज दिख रहा है, राइट? 4 ही चीज दिख रहा है ना? जी सर। है ना? आपको कम या ज्यादा करना है, या 3 करना है, या 5 कर देना है, या 8 कर देना है, या 6 कर देना है, तो वो आप लिख सकते हैं साइज इक्वल टू, और यहाँ लिख दीजिए लेट्स से हम करना चाहते हैं 6। ठीक है, तो अब जो आपको लिस्ट बॉक्स में एक साथ 6 एलिमेंट दिखेगा, दिख रहा है? कभी भी देखेंगे तो 6 एलिमेंट दिखेगा। यस सर। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे 3 कर देंगे तो 3 दिखेगा। ठीक, कोई दिक्कत? 8 कर देंगे तो 8 दिखेगा। हो गया? फाइन। यस सर। साइज लिमिट करना समझ में आ गया? बड़ा आसानी से होता है काम यहाँ पे, बस खाली आपको याद रखना है क्या ऐसा होता है, और याद नहीं भी है तो कम से कम इतना पता चाहिए। इसका यूज केस तो ऐसा है कि साइज हमको फिक्स करना चाहिए, इसमें हम एक सेलेक्ट कर पाए, इसमें मल्टीपल सेलेक्ट कर पाए, बात समझ रहे हैं? क्या आपको ध्यान में रहना चाहिए, तो उसको आप सर्च भी कर सकते हैं, राइट? कोई जरूरी नहीं कि आपको याद ही रखना है, आपको अगर इतना ध्यान में भी कि हाँ ये सब ऐसा सब होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो आप अभी नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए आगे करते हैं। एक और चीज आपके पास है, टेक्स्ट बॉक्स देखे हैं, राइट? कभी कभी आप देखते होंगे फॉर्म में आपको एड्रेस भरने के लिए बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स दिया जाता है, उसमें आप बहुत सारा चीज लिख सकते हैं, मिला है ऐसा? या कोई कोई वेबसाइट में रहता है, आप अपना कमेंट डालिए, देखे हैं? यस सर। फीडबैक डिस्क्रिप्शन मैसेज। डालिए, देखे हैं? यस सर। ठीक है, वैसे चीज में आपका टेक्स्ट बॉक्स काम नहीं आता है। ठीक है, वैसे चीज के लिए जो आपको दिया गया यहाँ पे है उसका नाम है टेक्स्ट एरिया। ठीक है, वैसे चीज के लिए जो आपको यहाँ पे दिया गया है
उसका नाम है टेक्स्ट एरिया। तो आपको क्या देगा, एक ऐसा बड़ा सा बॉक्स बना कर देगा, उसमें आप जितना भी कुछ चाहे लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई हेलो। दिक्कत? ये सर बड़ा मैसेज क्या करना होगा? हाँ, बड़ा बड़ा मैसेज अगर आपको डालना है तो आप यहाँ पे, तो हमको अपने आप ही कुछ कुछ लिख के आ गया है, तो खैर एनीवे टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे भी आईडी नेम तो सेम ही चीज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये रो और कॉलम क्या है, तो रो और कॉलम क्या है, ये अपने आप बाय डिफॉल्ट उतना जगह छोड़ देगा कि आप कितना लाइन उसमें रखना चाहते हैं, मतलब आप कितना जगह रखना चाहते हैं। जैसे हम लिखे हैं रो नंबर 4 और कॉलम 50, राइट, तो अंदाज से इतना जगह छोड़ देगा कि जो भी फॉन्ट वगैरह सिलेक्टेड है, राइट, उसमें आप 4 लाइन लिख सकते हैं। तो जैसे एक पहला लाइन अभी लिखा हुआ है, राइट, अगर हम दूसरा लाइन लिख रहे हैं, तीसरा लिख रहे हैं, 4 लाइन लिख लिए। हेलो, तो आपको उतना जगह दे देगा कि आप 4 लाइन लिख सकते हैं, उससे ज्यादा भी लिख सकते हैं, उसके बाद ज्यादा लिखेंगे तो स्क्रॉल बार आ जाएगा। ठीक है, और ये कॉलम क्या है, कॉलम में क्या है 50, मतलब इसका जो चौड़ाई होगा उसमें उतना होगा कि आप 50 कैरेक्टर डाल सकते हैं। कोई दिक्कत इसको समझने में? देखिए ज्यादा लिख दीजिएगा तो उसमें ये भी आ गया स्क्रॉल बार आ गया है। नो सर, यस सर, नहीं आया है स्क्रॉल बार? हाँ सर आ राइट हैंड गया। साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में देखिए स्क्रॉल बार आया है, ये ऊपर यस नीचे हो सर, रहा है। ये जो Yes, चार sir. सर वो कैरेक्टर मीन्स लाइक वन लेटर, लाइक ABCD, राइट सर? हाँ हाँ हाँ, वही वही, अंडरस्टूड। ठीक है, लेकिन वो सब कहने का चीज है, अंदाजे से है। आप फॉन्ट बड़ा कर दीजिएगा तो कहाँ से कर देगा? ठीक है, आप CSS लगा दीजिएगा, कुछ लगा दीजिएगा, फॉन्ट बड़ा बड़ा कर दीजिएगा, तो अब उसको पता नहीं ना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं करेगा, अपने अंदाजा से डिफॉल्ट सेटिंग के हिसाब से वो करेगा। ठीक है, और लेकिन अंदाजा आपका ये है। ठीक है, इस तरह से आप जो है रॉ कॉलम डिफाइन कर सकते हैं। हम बोलते नहीं हमको बड़ा बॉक्स चाहिए, शुरू में ही 10 हमको बड़ा दिखना चाहिए, तो बड़ा दे देंगे। जैसे देखते हैं कमेंट वमेंट डालने के लिए, अगर आप CV वगैरह डाल रहे हैं naukri.com पे, तो उसमें आपका डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए रहता है, देखे हैं? छोड़ Yes. दीजिए, जीरा टूल में देखे हैं? यस यस सर, यस यस डालने के लिए, यस यस। राइट, तो वो सब कुछ करना है तो आप वहां पे टेक्स्ट एरिया डाल सकते हैं। ठीक है, ओके फाइन। तो आज बहुत सारा कुछ कर लिया, राइट, हमको लगता है ऑलमोस्ट हम सब कुछ कर लिए हैं, इस बॉक्स ये सब कुछ हो ही गया है। और भी कुछ कुछ है छोटा मोटा चीज, बट आई डोंट थिंक कि उसमें टाइम लगाने का बहुत फायदा हमको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए एक इंटरेस्टिंग चीज दिखा देते हैं आप लोग। सर अपलोड बटन, अपलोड फाइल अपलोड, हाँ अपलोड बटन, अपलोड नहीं फाइल है। ठीक है, वो फाइल होता है, इनपुट टाइप ही होता है वो भी फाइल। इनपुट टाइप में आप डाल दीजिए फाइल, इनपुट टाइप फाइल, और कुछ है यहाँ पे। तो अब आपके पास देखिए ये फाइल क्या करेगा, BR वाला अपना कर लेते हैं। अब लेवल फॉर ये सब जो आपको करना है वो सब तो अलग चीज है, चाहे भैया आगे करो। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है? कभी कभी अपने हिसाब से काम करने लगता है, कुछ चाहिए और हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक इनपुट टाइप फाइल, माय फाइल, ये आपका, ये तो आईडी और नेम है, डजंट मैटर। ये जो इनपुट टाइप है ना, ये आपको क्या करेगा, ये बटन दे देगा चूज फाइल, ब्राउज करने वाला। ठीक है, आप इससे जो है आप अपना क्या कर सकते हैं, फाइल अपलोड कर सकते हैं। हम लोग अभी रिएक्ट करेंगे। ठीक है, यस ठीक है। अच्छा, एक और भी आपको चीज हम बताना चाहते थे, एक जो बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, वो होता है हिडन, बहुत ज्यादा यूज होता है।
ठीक है। तो हिडन एक इनपुट टाइप होता है। हिडन इनपुट टाइप हम तब यूज करते हैं जबकि कोई वैल्यू हम यूज तो कर रहे हैं, हम सर्वर को भेजना तो चाह रहे हैं, फॉर्म में है मेरे पास, ठीक है, लेकिन हम यूजर को दिखाना नहीं चाहते हैं। बात समझ रहे हैं? हम वो यूजर को दिखाना नहीं चाहते हैं क्योंकि यूजर को उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, जैसे आप नया यूजर आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो यूजर नेम पासवर्ड तो यूजर देगा आप, लेकिन एक मान लेते हैं आपके पास एक फील्ड है यूजर आईडी फील्ड, मतलब जो आईडी वाला फील्ड है जिसमें कि आप अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर या कुछ भी जो है यूनिक आईडी भेज रहे हैं सेपरेटली। समझ रहे हैं बात? जैसे आपके पास है यूजर नेम पासवर्ड यूजर देगा, लेकिन उसके अलावा आप अपने डेटाबेस में यूजर आईडी फील्ड भी रखे हैं लेट्स से, या फिर आप स्टूडेंट का एक एनरोलमेंट नंबर रखे हैं, ठीक है। जैसे कोई नया स्टूडेंट आ रहा है एनरोल करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जब भरेगा तो अपना नाम गांव लिखेगा ना, स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा, एड्रेस लिखेगा, फादर्स नेम लिखेगा, किस कोर्स का एप्लीकेशन भर रहा है वो सब लिखेगा। कोई एप्लीकेशन आईडी तो नहीं लिखेगा? नो सर, नहीं लिखेगा, राइट। तो जब वो एप्लीकेशन आईडी लिखेगा नहीं तो उसको एप्लीकेशन जब फॉर्म भर रहा है तो वहां पे दिखाने की जरूरत है? नो सर, नहीं। लेकिन एप्लीकेशन आईडी जो है एज ए पार्ट ऑफ फॉर्म वो जाना चाहिए, राइट, रिक्वेस्ट में। लेट्स से हमारा वैसा एक रिक्वायरमेंट है कि एप्लीकेशन आईडी भी जाना चाहिए रिक्वेस्ट में, तो हम कहीं ना कहीं तो एप्लीकेशन आईडी जनरेट करेंगे, उसका लॉजिक मेरा अपना होगा, उसके यूजर के फॉर्म भरने से कोई लेना देना नहीं है, यस सर, राइट। तो वो जो हम एप्लीकेशन आईडी जनरेट करेंगे उसको हम लोग नॉर्मली हिडन में रखते हैं क्योंकि यूजर को जब दिखाना नहीं है तो क्यों फालतू में इधर उधर रख के उनको बताएं कि एप्लीकेशन आईडी है। जब दिखाने का जरूरत होगा तो दिखाएंगे, अभी जो फॉर्म भर रहा है तो दिखाने की जरूरत नहीं है, राइट। जब सबमिट हो जाएगा तब ना दिखाएंगे, यस सर, राइट। तो वैसा बहुत सारा समय वैसा रिक्वायरमेंट आता है कि कुछ ऐसा वैल्यू है जो भी यूजर फॉर्म वगैरह फिल किया है उसके बेस पे हम कुछ वैल्यू वगैरह जनरेट करते हैं और वो वैल्यू जो है यूजर को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको फॉर्म में सबमिट करना है, तो उस तरह के फील्ड को हम लोग जो है हिडन में डाल देते हैं। बात समझ में आया? यस सर, है ना। तो लेट्स से वो आपका इनपुट टाइप हो गया, वो भी आपका जो है एलिमेंट जो है इनपुट एलिमेंट ही है, टाइप में हो जाएगा हिडन, टाइप में हो जाएगा हिडन, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ आ रहा है अपने मन से तो आने दीजिए, हम वही ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? तो आपका हिडन इनपुट टाइप ये है हिडन, जो कि यूजर को दिखेगा नहीं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, यूजर को नहीं दिखेगा मतलब ये कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन जब फॉर्म को सबमिट कीजिएगा तो ये जो आईडी है ना हिडन फील्ड, इस हिडन फील्ड का वैल्यू जो भी कुछ रहेगा इसका आप वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, इसका वैल्यू सेट कर सकते हैं, इसका वैल्यू रीड कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? इस आईडी को यूज करके, जैसे इसका आईडी क्या है हिडन फील्ड, राइट, तो हम हिडन फील्ड का वैल्यू सेट कर सकते हैं, हिडन फील्ड का वैल्यू रीड कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? हेलो, ये हिडन फील्ड हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इसके बारे में बात, इसका आईडी हिडन फील्ड है इसीलिए हम हिडन फील्ड बोल रहे हैं। तो इस हिडन फील्ड आईडी को यूज करके हम इस इनपुट टाइप का वैल्यू जो है सेट कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं, या इसको हम जैसे भी यूज करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो हिडन फील्ड जो है यूजर को दिखता नहीं है, मतलब आपके पेज पे कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन ये आप एज ए फॉर्म को सबमिट वगैरह जब करेंगे तो फॉर्म के साथ जाएगा। कोई दिक्कत इसको समझने में? क्या पर्पस है? सबसे मैंने इसका पर्पस क्या है हिडन का, ठीक है। दूसरा, हिडन जो है यूजर को नहीं दिखता है, यूजर को नहीं दिखता मतलब यूआई में नहीं दिखेगा, लेकिन जब हम लोग इसके अंदर में जाके देखना चाहेंगे हमारे पास डिटर्मिनेशन चाहिए, एनीवे लीव इट। चलिए कुछ एक चीज और आपको बताना है, एक चीज है आपके पास डेटा लिस्ट, ठीक है। तो डेटा लिस्ट जो है इनपुट टाइप, ये भी इनपुट टाइप के अंदर में है। इनपुट टाइप में एक चीज होता है लिस्ट, इनपुट यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं लिस्ट, ठीक है। इसका आपको कुछ नाम देना होगा, आ ही रहा है मेरे पास नाम, ठीक है, इसका आप कुछ नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे ब्राउजर नाम आ गया, ठीक है। अब इस ब्राउजर नाम जो है ना, ये जो नाम दिए हैं आप लिस्ट में, ये जो लिस्ट है ये नेम नहीं, ये लिस्ट, ये नेम और ये आईडी, ये नेम और ये आईडी तो हम लोग कोड में यूज करेंगे जहां कहीं भी हमको इस इनपुट एलिमेंट को रेफर करना होगा, ठीक है। हम अभी बात कर रहे हैं इस लिस्ट के साथ बात जो यहाँ जो दिए है ना इसके बारे में, ठीक है। इसको जो है
आपको टैग करना है डेटा लिस्ट के साथ। ठीक है, अपने आप मेरे पास कोड आ गया, आई एम नॉट गोइंग। और भी ब्राउजर का नाम जानते हैं आप लोग? एज एक है ना? मॉक्सिला मोजिला 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 है ना, फायरफॉक्स। चलिए मोजिला भी लिख देते हैं, आप बोल दिया तो लिखने में। ठीक है, अब ये करता क्या है ध्यान से देखिए। तो डेटा लिस्ट एक जो है गलत, उसको सही करना है। ठीक है, बेसिकली आपको ये एक लिस्ट बॉक्स बना कर देगा। इस लिस्ट बॉक्स का खासियत ये है, कहाँ गया हम लोग का कर्सर, कहाँ है? आओ, ये कुछ ब्राउजर पे काम नहीं भी करता है। डेटा लिस्ट को गलत तो नहीं लिखा है यहाँ पे, इसको इसके साथ लिंक करना है डेटा लिस्ट को। लिस्ट क्यों लिखेंगे, टाइप आता है ना। एक सेकेंड, इनपुट लिस्ट, डेटा लिस्ट, तो यहाँ पे आपके ब्राउजर पे है। ठीक है, ये आया है, और यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हम कुछ लिखेंगे, तो ये देखिए लिस्ट यहाँ पे बना हुआ है। अब इस लिस्ट का खासियत ये है ना कि जैसे हम लिखेंगे क्रोम सी, तो ये आप सी से रिलेटेड जो भी आपको दिखा देगा, देख रहे हैं? तो बेसिकली सर्च वाला देखते हैं आप लोग। हाँ सर, सर्च वाला ऑप्शन रहता है, जैसे हम यहाँ आई लिखेंगे, यस सर। तो आई से जो भी जहां जहां भी आई है, जिस जिस चीज में वो दिखाएगा, देख रहे हैं? यस सर। सॉरी, तो यहाँ पे क्या है, ये जो डेटा लिस्ट है, ये आपको ऐसा लिस्ट में तो आप लिस्ट का आइटम आप सेलेक्ट कर लिए हैं, उसमें लिस्ट डाल दिए हैं, राइट? अब यहाँ पे क्या है ना कि आपको सर्च करना बड़ा आसान है। कोई भी चीज से, जैसे एम से क्या है, तो एम जहां जहां वो वाला लिस्ट आपको ले देगा, तो आपको इसको सर्च करना आसान हो जाएगा, राइट? हेलो, यस सर। तो ये आपका लिस्ट बॉक्स से थोड़ा अलग है फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो आपको सर्च करने के लिए आसानी वाला चीज है, राइट? बात समझे? जैसे सी लिख देंगे तो सी वाला जो भी होगा दिखा देगा। और क्या क्या लिखे थे? एज लिखे थे, ई, तो ई जिसमें है वो आपको दिखा रहा है, राइट? और इसमें भी मोस्ट रिलेवेंट टू लिस्ट रिलेवेंट, ऐसा कुछ इसका इंटरनल लॉजिक होगा, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको दिखाता है। ठीक है, तो ये आपका है डेटा लिस्ट। तो डेटा लिस्ट में जो मेन चीज आपको जो यहाँ पे देखना था, वो देखना ये था, या जो जानना था जिससे कि आप उसको यूज कर पाए, वो ये था कि डेटा लिस्ट से पहले आपको एक बनाना है इनपुट लिस्ट। क्या बनाना है? इनपुट लिस्ट। और इनपुट लिस्ट में जो आप नाम देंगे वो इस डेटा लिस्ट के नाम के साथ मैच करना चाहिए। डेटा लिस्ट का आईडी जो है ना, वही आपको यहाँ पे देना है इनपुट लिस्ट में। ठीक है, उसके अलावा ये आपका ऑप्शन वैल्यू है, ये आपका जो भी वैल्यू आप उसमें रखना चाहते हैं वो वैल्यू है। लेवल वगैरह आप देना चाहते हैं तो लेवल वगैरह तो अलग सा चीज है, उसको इस डेटा लिस्ट या किसी और चीज से मतलब नहीं है। या फिर आप पैराग्राफ लिखें, कुछ भी लिखें कि भाई ये क्या चीज यहाँ दिखा रहा है, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो इंटरेस्टिंग चीज था, राइट? डेटा लिस्ट आप लोग हमेशा देखते हैं बहुत सारे वेबसाइट में, गूगल में जैसे रहता है, राइट? कुछ भी सर्च कीजिए तो उससे रिलेवेंट चीज से को सर्च करने के लिए, या आप जो गूगल में सर्च वगैरह किए हैं थोड़ी देर तक, वो सब वहां पे वो स्टोर करके रखता है और आपको तुरंत दिखा देता है, राइट? कि आप शायद इसमें ऐसा कुछ सर्च करना चाहते हैं या कुछ।